फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको कवर कर दिया जाएगा एंड ये चैप्टर आज जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं वो सबको कवर कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 5 है, उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपका पूछ सकता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इसके लिए दिख जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 10⁻⁻4, दूसरा ऑप्शन 10⁻⁻6, तीसरा ऑप्शन 10⁻⁻8 और चौथा ऑप्शन आपका है 10⁻⁻5। ठीक है, तो आप जानते क्या हैं कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻ pH हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसे कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा pH की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻5, इसलिए यहाँ पे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10⁻⁻5 का, तो हमारा केवल 10⁻�5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस की ओर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 5 है, उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻5 होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि Na2SO4 है और यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन द्विक लवण, दूसरा ऑप्शन सामान्य लवण, तीसरा ऑप्शन संकर लवण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए Na2SO4 जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन से मुक्त है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि यह सामान्य लवण है। ठीक है, जनरल साल्ट है। ये क्वेश्चन आपके 2013 यानी कि 2013 में आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए फिटकरी का सूत्र है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो हैं वो इसके लिए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि FeSO4 इंटू 2H2O, दूसरा ऑप्शन आपके कह रहा है कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि K2SO4 इंटू Al2O3 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 16H2O। ठीक है, आप अगर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेम कुछ जो है वो फॉर्मूले से लग रहे हैं, लेकिन 24H2O ऑप्शन नंबर बी में है और 16H2O आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर आपको इन सभी में डिफरेंस नहीं पता रहेगा तो आप इसको गलत करके आ सकते हैं। देखिए फिटकरी का जो सूत्र होता है उसमें 24 पानी होता है, यानी कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। और फिटकरी को एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फेनाफ्थलीन गुलाबी रंग देता है और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अम्ल के साथ, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि क्षार के साथ, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि दोनों के साथ और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि किसी के साथ नहीं। तो देखिए अगर प्रीवियस वीडियो हमारे देखे होंगे, अगर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज की, तो आपको उसमें पता होगा कि फेनाफ्थलीन जो है वो उसमें गुलाबी रंग जो है वो क्षारीय विलयन में देता है। एंड इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा हमारी सभी, तो उसमें किसी भी वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी ट्रिक जो है वो BPAC होती है, यानी कि जिस आदमी को बीपी हुआ है उसे एसी की हवा खिला दो, वो सही हो जाएगा। तो ये तो मजाक के तौर पे लेंगे, लेकिन इस चीज़ कंसेप्ट को हम समझते हैं कि BPAC का मीन्स क्या होता है। देखिए ये फेनाफ्थलीन जो होता है वो बेस में पिंक कलर देता है और एसिड में कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्षारीय विलयन में फेनाफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। तो इस ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कि फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग क्षार के साथ देता है। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है कि फिनाफ्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, और ये क्वेश्चन 2013 में यानी कि 2013 में आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन गुलाबी, दूसरा ऑप्शन पीला, तीसरा ऑप्शन नीला और चौथा ऑप्शन रंगहीन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ट्रिक इससे याद रखिए इस चीज़ को। तो फिनाफ्थलीन के लिए क्या ट्रिक बनी है, BPAC, बेस में पिंक, और यहाँ पे हमारा यही कह रहा है कि फिनाफ्थलीन क्षारीय माध्यम है, और बेस का मतलब क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में पिंक यानी कि गुलाबी रंग देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फिनाफ्थलीन है एक, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन दुर्बल अम्ल, दूसरा ऑप्शन आपके कह रहा है कि दुर्बल क्षारक, तीसरा ऑप्शन प्रबल अम्ल और चौथा ऑप्शन आपका है प्रबल क्षारक। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, वीक एसिड होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में 1-2 बार पूछा जा चुका है, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि फिनाफ्थलीन एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है। तो ये फिनाफ्थलीन जो है वो एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि NH4Cl का pH मान होगा, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 7 से अधिक, दूसरा ऑप्शन 7 से कम, तीसरा ऑप्शन 7 के बराबर और चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लें। NH4 जो है दोस्तों वो प्रबल अम्ल HCl तथा दुर्बल क्षारक का लवण है। ठीक है, और इसका pH मान जो है वो 7 से कम होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्रबल अम्ल HCl तथा दुर्बल क्षारक का लवण है, इसका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे कि NH4Cl का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन अम्ल के साथ रंग देते हैं, दूसरा ऑप्शन क्षार के साथ रंग देते हैं, तीसरा ऑप्शन अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं, और चौथा ऑप्शन क्षार अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ठीक है, तो सूचक जो है वो वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। इसको आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने फिनाफ्थलीन ले लिया, तो फिनाफ्थलीन का जो है वो बेस में पिंक कलर, एसिड में कलरलेस है, तो अम्ल एवं क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग दे रहा है ना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ हैं, इंडिकेटर वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन H3PO3, दूसरा ऑप्शन H3PO4, तीसरा ऑप्शन HPO2 और चौथा ऑप्शन आपका है NH3। ठीक है, तो निम्नलिखित में से देखिए त्रिभाषमिक अम्ल जो है वो H3PO4 होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि H3PO4 जो है उसे हम त्रिभाषमिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ सकता है, सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा कि त्रिभाषमिक अम्ल H3PO4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि NaCl का pH मान है। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 1। ठीक है, तो NaCl क्या है, NaCl एक उदासीन लवण है, उदासीन साल्ट है। ठीक है, अतः इसके जलीय विलयन का pH मान जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये उदासीन है तो इसका pH मान 7 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर,
इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं दोस्त आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड वाकई में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, एंड एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। एंड अगर फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।